जो प्रधान जी हैं उनके घर पे हैं। जो इस ग्राम पंचायत में 7 मजरे हैं, उन सब में हम गए, सबने देखा, तमाम डेवलपमेंट देखा, वहाँ के स्कूल, वहाँ के लोग, वहाँ का एग्रीकल्चर खेती लोग कैसे करते हैं। और ये बड़ी बात है कि ये जो नंगला गोसाई जो ग्राम पंचायत है, ये ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि 3 कमिश्नरी का यहाँ बॉर्डर है। ये नंगला गोसाई खुद मेरठ जनपद में मेरठ कमिश्नरी में है। जब इनके एक गांव पंचायत एक गांव में जाते हैं जो मजरा है, तो वो मजरा सहारनपुर, मतलब जो सहारनपुर कमिश्नरी है मुजफ्फरनगर के बॉर्डर का है। और जब एक मजरे में पास जाते हैं तो वो मजरा मुरादाबाद अमरोहा के बॉर्डर का है, मतलब मुरादाबाद कमिश्नरी का। और यहाँ चूँकि गंगा बहुत पास में है, एक बीच में मध्य गंग नहर है। और यहाँ जिस तरह का डेवलपमेंट है, हमें लगता है कि अगर ऐसी ग्राम पंचायत मेरठ की तमाम ग्राम पंचायत हो जाए, इस तरह डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ रेंज भी देखी, शूटिंग रेंज, क्योंकि प्रधान जी के बेटे खुद वो इंटरनेशनल शूटर हैं। और रेंज में जो बच्चे हैं आसपास के गांव के, दिन में सब बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ के जो स्कूल हैं, स्कूल एकदम अल्टीमेट है। तो मैं चाहूँगा, हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र प्रताप राणा जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी एक बार प्रधान जी से बातचीत करेंगे। तो प्रधान जी, बहुत दिलचस्प है आपका गांव। एक अच्छी बात यह है कि लड़ाई झगड़े नहीं है, बहुत शांत गांव है। दूसरा, इंटीरियर में होने के बावजूद डेवलपमेंट बहुत है। आपने स्मार्ट क्लास बनाई, आपने यहाँ पे तालाबों को ठीक से मेंटेन किया हुआ है, शूटिंग रेंज आपने यहाँ पे खोल दी। ये जो 7 गांव हैं 9 किलोमीटर के दायरे में, काफ़ी लंबा बैठता है। मैं आपको बताऊं, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है गांव की, डेवलपमेंट के लिए एक तो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। दूसरे, टीम वर्क का काम है। इस गांव के डेवलपमेंट में जितना प्रधान जी का सहयोग है, उतना ही सहयोग हमारे जिले की मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती नूपुर गोयल जी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। डीपीआरओ हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और यहाँ जो योजना बनाने में शामिल रहते हैं, परिषदगढ़ ब्लॉक में एडीओ पंचायत हैं श्री राम नरेश जी, वो इतने सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। उनकी, और जो भी विकास करने की इच्छा रखता है, चाहे किसी गांव का प्रधान, उनकी सोच तुरंत मेल खा जाती है। अब आप ये देखो, मुख्यमंत्री अवार्ड मिले, 3 में से 2 अवार्ड परिषदगढ़ ब्लॉक के थे। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, 12 ब्लॉक हैं, तो सभी का सहयोग रहा। दूसरा, हमारा गांव इंटीरियर में है, यहाँ से मवाना भी 11-12 किलोमीटर है, परिषदगढ़ भी इतनी ही दूर है। साधन संपन्न गांव नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छा शक्ति के मामले में गांव वालों की इच्छा शक्ति अच्छी है। लड़ाई झगड़े से अक्सर दूर रहते हैं। छोटे मोटे किसी के होते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको थाने तहसील में लिए फिरे। कोशिश करते हैं कि गांव स्तर पर इसे निपटा दिया जाए। 8 किलोमीटर के करीब है, 8 से ज़्यादा ही होगा। हमारा ग्राम पंचायत जो है बिल्कुल गंगा से लगी हुई है। और वैसे भी इसमें भिन्न भिन्न जातियों का वास है। मुझे लगता है कि कोई 1-2 जाति ऐसी होंगी जो 36 कौम कहते हैं, उनमें यहाँ ना हो, नहीं तो लगभग सभी जातियाँ इस गांव में हैं। सभी जातियों का सामंजस्य होना, सभी जातियों को विचारधारा एक होना कि विकास की तरफ हम गांव को लेकर चलें, ये बहुत ही, मतलब मेहनत के बाद, दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद, अपनी सकारात्मक सोच के बाद होता है। लेकिन भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारे गांव की सभी की सोच ऐसी है। कोई थोड़ा बहुत अड़ंगा अड़ाता है तो उससे भी वो सामने भी करते हैं, मनाते भी हैं, डांटते भी हैं, थोड़ा बहुत उस तरह से चल जाता है हमारा गाँव। अच्छा, दूसरी गांव के विकास की जो बात है, जो आपने देखे, शूटिंग रेंज देखी, स्मार्ट क्लास देखी, इन चीज़ों का दूरगामी परिणाम होगा। हम लोगों ने शूटिंग रेंज में ही टेबल टेनिस भी रखी हुई है, लेकिन अभी कंपटीशन हुआ था तो उसे उठा कर लिया है। जब बच्चे खेलते हैं, थक जाते हैं, तो टेबल टेनिस खेलने लगते हैं, कैरम बोर्ड खेलने लगते हैं। अभी एक योजना है जो 35 लाख रुपया मिला है माननीय मुख्यमंत्री अवार्ड का, उसमें एकीकृत विकास भवन की स्थापना की जाए। एकीकृत विकास भवन, वैसे मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है देश में कोई नहीं बना होगा आज तक।
उसी में हम सभी सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। कभी कंपटीशन होगा तो बच्चों के ठहरने की भी वहाँ व्यवस्था होगी। अगर दूर दराज के बच्चे आ रहे हैं, सर्दियों में देर हो जाती खेलने को, उनको भी उसमें छोटी सी रसोई भी बनवा देंगे, वो वहाँ ठहर जाएं, उनके गद्दे बिछवा देंगे। ऊपर एक कन्या बालिकाओं के लिए सिलाई केंद्र की स्थापना कराने का विचार है। लाइब्रेरी का, मतलब जेंट्स और लेडीज एक साथ ना हो, तो हम सोचते हैं लड़कियों के लिए लाइब्रेरी वो अलग बना देंगे। एक कंप्यूटर रूम बना देंगे और कोई एक ऐसा टीचर रखेंगे जो लाइब्रेरी और कंप्यूटर दोनों को हमें साथ साथ सुविधा उपलब्ध करा सके, क्योंकि पंचायत के पास उतना धन नहीं है कि वो कहीं से सैलरी दे पाएगी। तो आपस में सामूहिक इकट्ठा करके या जो भी होगा, हम ये प्रयास करेंगे कि उसको अच्छे से चलाएं। हमारी दो चीज़ें गांव की जो पहली हैं, ग्राम पंचायत से निर्मित शूटिंग रेंज देश की पहली है। शूटिंग रेंज बहुत है, लेकिन ग्राम पंचायत निधि से बनी हुई शूटिंग रेंज देश की पहली शूटिंग रेंज है। ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए जो हमने क्लासरूम बनाया है, ये भी देश का पहला है। स्मार्ट क्लासरूम। इसके माध्यम से करीब 24 या 25 हमारे ब्लॉक के स्कूल जुड़ गए हैं, कुछ खरखोदा के भी जुड़े हैं, 2-3 स्कूल और बनने लगे। कितनी मस्जिद क्लास बन रही है अभी वहाँ। एक और हमारी योजना है, उस योजना का मैं खुलासा अभी कर दूं तो थोड़ा उसका वो कम हो जाएगा, लेकिन ये प्रयास है कि उस योजना को भी मूर्त रूप बहुत जल्दी देंगे। और धन तो परमात्मा दे रहा, पता नहीं कहाँ से दे रहा है, कहाँ से नहीं दे रहा है। छोटी सी पंचायत है, धन की तो कोई कमी नहीं है। और आप लोग आए, डॉक्टर रविंद्र राणा जी आए, राजेश जी आए सेव इंडिया फाउंडेशन से। आप जैसे लोग जब आते रहेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा, क्योंकि बिना प्रचार प्रसार के भी कुछ नहीं है। प्रचार प्रसार भी सकारात्मक हो, वास्तविकता के अनुरूप हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। झूठे प्रचार प्रसार का कोई लाभ नहीं होता। लेकिन ये प्रयास करेंगे कि अपने गांव को अग्रिम श्रेणी में लेकर जाएं। हमारे गांव में मेरे छोटे भाई, मेरे कजिन हैं, कृष्ण पहल, भाग्यशाली है गांव। हमारे माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, ये भी गांव के लिए गौरव की बात है। और अब से करीब 50 साल पूर्व एक रकम सिंह जी थे, वो डिग्री कॉलेज हरियाणा में प्रोफेसर हुए थे। उस समय तो यहाँ कोई साधन ही नहीं थे शिक्षा के। हमारे चाचा जी हैं सौबीर सिंह जी, वो 62-63 में कानपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी करके आए थे, उस समय एनएससी में चले गए थे। और एक इनसे भी पहले मैं समझता हूँ हमारे गांव के सबसे पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति एमएससी जी उन्होंने की थी, श्रीमान स्वर्गीय हैं अब तो स्वराज सिंह जी थे। वो तो शायद अब से 70 साल पहले एमएससी जी पता नहीं कैसे कैसे पढ़े होंगे, कहाँ से की थी उस समय करके, और उन्होंने भी गांव का बहुत नाम किया। अब तो बच्चे सेना में भी जा रहे हैं, पुलिस में भी जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि शूटिंग के माध्यम से खेल में भी जाएं। मेरा बेटा वो भी इसी गांव की पैदाइश है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, अंकुर सिंह। उसने भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप दोनों में मेडल प्राप्त किए थे। उन्हीं की बदौलत उसको एयर इंडिया ने जॉब दी थी। तो ये एक प्रेरणा भी मिलती है। पढ़ाई और खेल दोनों चीज़ों का जब सामंजस्य होगा तो मैं समझता हूँ गांव को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी बुराई थी, एक तरह से कहूँ मैं अभिशाप था राणा जी। यहाँ कच्ची शराब का बहुत बड़ा अवैध धंधा था और हजारों हजारों लीटर शराब रोज निकलती थी। और मैं समझता हूँ जो हमारे मजरे हैं उनमें से तो हर तीसरा परिवार, हर दूसरा परिवार उस गलत धंधे से जुड़ा हुआ था। बहुत विधवाएं जवान है, कोई 30 साल की है, कोई 35 साल की है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा वो सब काम पर लगे हुए। वो हमने उनसे हाथ भी जोड़े, विनती भी की, उनके साथ यथासंभव सख्ती भी की। और वो भगवान की कृपा से मैं समझता हूँ सब कामों को छोड़कर एक वही अकेला ऐसा काम है जिसने हमारे गांव को तरक्की की राह पर अग्रसर किया है।
अब एक बूंद भी कच्ची शराब आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी कोई नहीं निकालता। उसमें हमने बहुत मेहनत की, हमने पुलिस भी बुलाई, व्यक्तिगत रूप से भी हम साथ गए, क्योंकि इतना रिस्क लेना पड़ता। तो वो चलो धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आई, वो धंधा बंद हो गया। तो आप लोगों की प्रेरणा हमें मिलती रहेगी, आप लोग हमारा प्रचार प्रसार ऐसे ही करते रहेंगे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ गांव को हम बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसी भी गांव के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है कि उस गांव की मिट्टी में पले बड़े बच्चे जब दुनिया में नाम रोशन करें और बहुत हायर पोजीशंस पे जाएं। तो कृष्ण पहल जी, जिनके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, वो हाई कोर्ट में जज हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। खुद चौधरी अरुण सिंह जी इस गांव के खुद भी प्रधान रहे पहले। आप किस ईयर में प्रधान रहे थे? मैं 89 में प्रधान रहे, और अभी इनकी धर्मपत्नी सरिता जी यहाँ की प्रधान हैं, जिनके सुपरविजन में ये काम चल रहा है। विधानसभा लड़ी और खुद विधानसभा का चुनाव 91 में शायद आपने लड़ा था, किशोर विधानसभा सीट से। काउंटर मांड आज तक खुला ही नहीं। जी, वो चुनाव भी ऐतिहासिक है, जिसकी आज तक वोट नहीं खुली। हाँ, उसकी काउंटिंग नहीं हो पाई थी। 91 का इलेक्शन था। तो अपने आप में खुद चूंकि एक पॉलिटिकल विजन चौधरी अरुण सिंह जी के पास है, और बहुत यंग एज में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे इन्होंने एक अच्छी खासी पहचान बनाई, और काफ़ी लंबे समय से शहर में रह रहे थे, लेकिन अब शहर के बजाय गांव में रह रहे हैं, और पूरा फोकस इनका गांव के ऊपर है। इनका सपना है कि ये जो गांव है, जो गंगा के खादर में पड़ता है, इंटीरियर का गांव है, मेरठ से 45 किलोमीटर दूर है, इस गांव की जो नई पीढ़ी है वो देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए, खेलों की दुनिया में पहचान बनाए, पढ़ाई लिखाई के, ज्ञान के, कौशल के दुनिया में अपनी पहचान बनाए। इसी सपने के साथ इन्होंने यहाँ पर स्मार्ट क्लास शुरू की है, जिससे आसपास के ब्लॉक के आसपास के स्कूलों को जोड़ा है, और उसी सपने को साकार करने के लिए शूटिंग रेंज यहाँ पर इन्होंने खोली है। टेनिस की सुविधा यहाँ पर दी है, इसमें दिखाए भी हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। हम कुछ और ऐसे ही गाँवों के किस्से कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने समय दिया। आप गांव में आए इतनी दूर, दूर दराज का गांव है तो कोई चलना ही नहीं चाहता, और कुछ अधिकारी ऐसी सोच के होते हैं, और मैं भूल गया बताना, हमारे पंचायत राज विभाग के डायरेक्टर थे श्री अटल राय जी, आजकल कमिश्नर हैं, यहाँ से 3 दिन बाद ही कमिश्नर हो गए थे जाकर। उन्होंने पूरे मंडल की पंचायत राज विभाग की बैठक यहाँ पर की शूटिंग रेंज में। बहुत अधिकारियों ने उनसे कहा नोएडा कर लो, गाजियाबाद कर लो, कि नहीं मैं गाँव में जाऊँगा, और उस गांव में जाऊंगा जहां शूटिंग रेंज चल रही है। तो हमारा बहुत सर ऊंचा हुआ उससे कि इतने बड़े अधिकारी पूरे विभाग की यहाँ बैठक कर रहे हैं, पूरी कमिश्नरी की, सभी जिलों के DPRO, पूरा विभाग यहाँ साथ रहा, और मक्की की रोटी, साग और मट्ठे का सेवन किया सभी ने। तो उसके 3 दिन बाद ही वो कमिश्नर हो गए, और बहुत प्रसन्न रहे। तो इस तरह का गांव है नंगला गोसाई, जिसके बहुत सारे रंग हैं, जिसके अतीत से वर्तमान तक के तमाम किस्से, तमाम सफलता की कहानियां हमने आपको दिखाई यहाँ पर। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।